गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है? साक्षी, कृष्णा, अलर्क, गौर, यास्मीन, बेटा एक बार बताना मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है क्या? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मुझे। आवाज़ प्रॉपर है, वीडियो प्रॉपर है। सेशन शुरू करें। जय श्री राम दिव्यांशु जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ठीक है मैम, सब ओके, कोई इशू नहीं। चलो, नरेशन पढ़ रहे थे हम, कल भी बहुत सारी पढ़ ली थी, है ना? नहीं नहीं नहीं, लास्ट क्लास होगी। नहीं, लास्ट तो नहीं है, लास्ट तो कल होगी। कल होगी, कल 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 कल। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलो, नरेशन में हम कहाँ तक पहुंच गए थे? शायद ये वाला सेंटेंस था हमारा, है ना? ही सेड टू मी कैन यू स्विम, आई सेड नो। तो जो फर्स्ट है वो तो हमारा इंटेरोगेटिव ही है, और जो सेकंड पार्ट है वो उसका आंसर है। तो मैंने कहा था जो स्टार्टिंग है वो तो आप चीज़ें ठीक कर ही देंगे कि ही सेड टू मी, तो मैम क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी यस और नो का है, तो हम इसे चेंज करेंगे ही आस्क्ड में, और मैंने कहा ही आस्क्ड मी। फिर देखिएगा कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाना है। क्या डब्ल्यू एच वर्ड है? नहीं मैम, इंटेरोगेटिव है और वो भी यस नो वाला, तो हम इसकी जगह पर इफ या वेदर का यूज कर लेंगे। इफ या वेदर यूज करने के बाद आपके पास ऑप्शन है कुड यू कर दूं क्या? कुड यू करने से तो क्वेश्चन ही बना रह जाएगा यार, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन को आपको किस में करना है? सिंपल असर्टिव सेंटेंस बनाना है। और आपने कहा मैं यू को तो आई के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता हूँ, आई कुड स्विम। ठीक है। एंड आगे देखिएगा, मैंने आपको कहा था ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ नो लिखा हो तो आप इसे कहेंगे आई आंसर्ड इन नेगेटिव। आई आंसर्ड इन नेगेटिव। क्या वो, इसको क्या इशू है यार? मेरा आवाज ठीक नहीं है क्या? वॉइस का इशू है क्या? हाँ, वॉइस इशू है क्या? वॉइस अब ठीक है? अरे यार, कभी ठीक है ना, कभी कह देते हो खराब है। वॉइस तो ओके है, तुम बीच में डिस्टर्ब क्यों कर देते हो क्लास को? पहले अपना तो चेक कर लिया करो। एक बच्चा पूरी क्लास में मेरा दिमाग हिला देता है कि वॉइस तो ठीक नहीं है। भाई मेरे को टेंशन लेना बनता है कि वॉइस ही ठीक नहीं है, तो मैं बोल क्यों रही हूँ? थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, अपना भी चेक कर लिया करो, और एक दो मिनट के लिए एकदम लिखना नहीं होता है। हो गया प्रॉब्लम, हो गया प्रॉब्लम, हो गया एकदम, मेरा माइंड ऐसा हो जाता है कि प्रॉब्लम है साउंड में, तो मैं क्या बोल रही हूँ पता नहीं तुम्हें सुन रहा है नहीं सुन रहा है। चलो, आई आंसर्ड इन निगेटिव, यहाँ तो हम कल तक पहुंच गए थे। और हमने कहा था, फिर एक और सेंटेंस था हमारा कि अगर हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना हो तो हमें क्या करना होगा? सेम वही होगा मैम, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अब यस की बजाय मैं ऐसे सेंटेंसेस में लिखूंगा आई आंसर्ड इन असर्टिव। ठीक है। नेगेटिव यस लिखा है तो आप असर्टिव बोले, अगर आपने नो लिखा है तो आप बोलिए नेगेटिव। चलो ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव तो हमारे हो गए। अब देखिएगा, अगर मान लो इस टाइप का एक सेंटेंस एक बार एक पेपर में मिला, सीडीएस के पेपर में शायद था, आई सेड टू हिम डू यू लाइक स्वीट्स, उसके आगे आंसर भी है ही सेड आई डोंट। चलो जल्दी से कोशिश करिए। स्वाति कुमारी, आप खुद सोचिए, ये जो आप लिख रही हैं सूट दिस ड्रेस, ये व्हाट का आंसर है? सूट व्हाट नहीं है बेटा, हु का आंसर है, होम का आंसर है। मैनर है वो, कि कैसे। उसने ये नहीं कहा जूते अच्छे नहीं लगते, उसने कहा इस ड्रेस के, ड्रेस अच्छे नहीं लगते, ड्रेस नहीं
उसका आंसर ड्रेस के साथ। तो ड्रेस कब बोल के देखना हिंदी में से, ये जूते इस ड्रेस के साथ सूट नहीं करते, यही तो कहना चाहते हो आप। ये ड्रेस सूट नहीं करती, ड्रेस तो सूट करती है, ये जूते भी करते हैं, लेकिन जब ये साथ में होता है ना तब नहीं करते यार। चलो कहाँ थे हम? आई टोल्ड हिम इफ ही लाइक्ड स्वीट्स एंड आंसर्ड इन नेगेटिव। मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ लिखेंगे। चलो आगे वाला सेंटेंस तो आपने ठीक बना दिया है, पर पीछे वाले में थोड़ी सी टेंशन है यार। एक बात बताओ, जब हमने इसको ये कहा आई आंसर्ड इन नेगेटिव, उसका कारण ये था कि रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ था ही नहीं। अच्छा एक बात छोड़ो, तुम सब चीजें छोड़ो, मैं ये कह रही हूँ कि यहां तक का सेंटेंस भूल जाओ। सोनिया विशाल सारे के सारे ये भूल जाओ, डिलीट कर दो इसको। सिर्फ इतने को देख के मुझे बताना क्या बनाऊं इसका, बेटा सिर्फ इतने का भूल जाओ कि आगे कोई सेंटेंस है, काट दो। अब इसका बना के बताना। शायद कुछ ऐसा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट, आई ही डू नॉट डिडंट। शायद आप ऐसा कहते। क्या मैं सही कह रही हूँ? ऐसा कहते एग्जैक्टली exactly. और कहना भी यही चाहिए था बेटा। उस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में एक डिफरेंस दिया एग्जामिनर ने कि वहां पर सिर्फ यस और नो का यूज किया गया था, ठीक है। यहाँ मतलब कोई रिपोर्टिंग स्पीच थी ही नहीं ना, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सिर्फ एक वर्ड था, तो हम कैसे करते हैं, है ना, मैनेज नहीं हो रहा था हमसे। ठीक है, मेरी बात समझे। तो अभी क्या है, अभी थोड़ी अलग सिचुएशन है। यस और नो में हमारे पास लिखने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए हमने आई आंसर्ड नेगेटिव, आई आंसर्ड पॉजिटिव ऐसे कह दिया। पर यहाँ तो पूरा का पूरा अपने आप में वो एक असर्टिव सेंटेंस है, तो आप उसके साथ खेल क्यों कर रहे हैं? बात समझ में आई? उसके कारण में और इसके कारण में डिफरेंस है बेटा, एक बार एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी दे दिया था। चलो अगला कुछ एक क्वेश्चन है, इसका ये उल्टा बनाना है आपको। आज आपको मैं इतना सारा अभी बहुत सारी चीजें नरेशन में 3 दिन से सिखा चुकी हूँ। आज आपका थर्ड डे है, हाँ। और मेरे को बताइए, ये जो ऊपर वाला है ये शायद इनडायरेक्ट स्पीच है, दिख ही रही है, ही सैड दैट ही हैड सीन द थीव्स। साफ साफ दिख ही रही है कि वो इनडायरेक्ट स्पीच है। और नीचे आपने कहा बताइए कौन सा इसका आंसर होगा जिससे ये इनडायरेक्ट स्पीच बनी होगी। मतलब इनडायरेक्ट दिया, डायरेक्ट पहचानना है तुम्हें, बताना जरा, थोड़ा सोच समझ के बताना। और सोनिया तुम्हें ये ऋतिक रोशन तेरा कबूतर बना दूं? पगले हो गए हो क्या? दो होगा क्यों, एक में कोई खराबी है और 3 में? सोनिया तुम्हारा कान पकड़ के ऐसे कर सकती थी मैं, पर वो तुम सुधर गई इसलिए मैंने उसको सीधा कर दिया। तीनों सही है, ध्यान से देखो। अगर मान लो तुम्हें ये मिलता तो भी क्या करते, हैड सीन ही बनाते। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती तब भी हैड सीन ही तो बनता, हैड प्लस थर्ड फॉर्म से बनता। और अगर ये आ जाता तो कहते मैम चेंज ही नहीं होता, पास परफेक्ट तो चेंज नहीं होता, तब भी यही बनता। दोबारा सोचो, एक बता रहा है कोई, 2 बता रहा है कोई, 3 बता रहा है। ऐसा है बेटा, सिर्फ एक पेपर नहीं। मान लो मैंने कहा एसएससी तो ऐसा सवाल नहीं पूछता, भाई एसएससी नहीं पूछता, तुम कोई और पेपर देने चले गए और ये बंद कर दो तमाशा, मैं नहीं, मैं सिर्फ सीएचएसएल दूंगा, मैं नहीं दूंगा सीजीएल, मैंने देना नहीं, नहीं नहीं मैंने नहीं देना। गलत बात है। हो सकता है कब जीवन में क्या देना पड़ जाए, हो सकता है तुम बीएड करके यार अब
DSSB सीटेट देने लगो, क्या पता क्या हो जाए। इसलिए जब इंग्लिश को एक बार पढ़ो ना, एक तरीके से पढ़ लो उसको, उसको डीप फॉर्मेशन में भी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन में भी पढ़ो, सब्जेक्टिव फॉर्मेशन में भी पढ़ो। तो ऐसे सवाल जवाब बिल्कुल भी ना करें मुझसे, मैम ऐसा तो पेपर में आता ही नहीं है ना। आज नहीं आएगा यार, आज तुझे लग रहा है कि मेरा दिसंबर में पेपर है, खुदा ना खास्ता कोई मिस हैप हो जाता है, आप लगता है कि 6 महीने बाद कोई और पेपर, इसको भरूं नहीं भरूं, तो दोबारा से इंग्लिश पढ़ेगा। एक बार इंग्लिश पढ़ने के बाद दोबारा इंग्लिश मत पढ़ना। इसलिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तीनों चीजों पर ध्यान दिया करो। तीनों ठीक है, ऑल होगा, श्योर है, किसी को कोई डाउट? तीनों ही इसके आंसर होंगे, बना के देख लीजिएगा। अलग अलग भी हैव सीन को भी हैड सीन में चेंज करूंगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करूंगी, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड रिमेन सेम बिकॉज दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, वी हैव नो राइट टू चेंज इट। अगला बताओ चलो। अब ऐसा मत सोचना पिछले के तीनों ठीक थे तो इसके भी तीनों ठीक होंगे। हाँ बेटा, मैं वही कह रही हूँ कि अभी सीजीएल का मन है यार, जिंदगी है, जिंदगी बहुत बड़ी है। 1 साल बाद लगे नहीं बीएड कर रहा हूँ, कोई मतलब अलग अलग चीजें हैं यार। कोई कहीं नहीं मेरा सीडीएस देने का मन है, अल दोबारा दोबारा से इंग्लिश छोड़ना पड़ेंगे, कोई स्टेट एग्जाम निकल गया मान लो अभी, है ना, तो अलग अलग से पढ़ना है। टीचर बनना है तो टीचर बनना है तो फिर तो सब पढ़ना पड़ेगा। नहीं बेटा, टीचर बनने के लिए सिर्फ बैच पढ़ना जरूरी नहीं है, उसके लिए बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, उसके लिए तो फिर बहुत डीप नॉलेज चाहिए। ये सिर्फ एग्जाम है, टीचर बनाने का बैच नहीं है। टीचर बनाने का बैच अगर मैं सबसे अच्छी टीचर बन जाऊं तो खोलूंगी, अभी तो नहीं। अब ऐसा मत सोचना इसमें भी ओल आएगा, देख कर दिया ओल करेक्ट। मुस्कान कुशवाहा, पुष्पा कुमारी, अंजलि नागर, पिछले के तीनों ठीक थे तो इसके भी तीनों ठीक हैं क्या? शुभ्रा विश्वास, शिवू वर्मा, क्या कर रही हो? ये तीनों ठीक है क्यों? पिछले के ठीक थे इसलिए। चेंज तो मैं करा देती तुम्हारा, बस मुझे थोड़ी हंसी आ गई। देख लो ध्यान से तीनों ठीक हैं क्या। चलो बदला, कोई तो बदला, 2 और 3 सही लग रहे हैं मुझे तो, 2 और 3। क्यों, फर्स्ट वाले में क्या दिक्कत है साक्षी? तीनों ठीक है रे पागल। तीनों ठीक है बेटा। देखो, मान लो एक बात बताओ, देखो सेड टू सेड टू सेड टू आस्ट, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने कहा इफ क्योंकि तीनों हेल्पिंग वर्ब है, यस नो वाले इफ भी ठीक है। फिर हमने देखा श्री, तो यू है यू है यू है, हर के अकॉर्डिंग श्री बनेगा, ये भी ठीक है मैम। इल तो इल रहेगा ही, मेन मुद्दा है टेंस का कि हैड बीन कहाँ से बनता है यार। हैड बीन बनाने के 3 तरीके हो सकते हैं। हैज बीन से बन सकता है, हैज बीन हो तो हैड बीन में तो चेंज करते हैं, हैज बीन को हैड बीन में चेंज कर दिया, ये लो। वर्ब क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करते हैं? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो हैड तो ठीक है, वो उस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बीन होती है, तो हमने कहा ये भी ठीक है। फिर अगला देखिएगा हैड यू बीन, ये ऐसा है जिसका कुछ चेंजिंग ही नहीं होती, तो हैड बीन ही रहता है। तो 3 तरीके हो सकते हैं हैड बीन के, वर्ब की सेकंड फॉर्म और हैज बीन और खुद हैड बीन, तो तीनों ही ठीक है। चलो अब हमारे अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और उसका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा? वैसे तो आपको हम वॉइस पढ़ा के आए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो जिनकी स्टार्टिंग V1, है ना, या तो V1 से हो, या फिर जैसे हम ना डू नोट वगैरह, ये भी V1 ही है, इसमें इतना ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये V1 ही है, ठीक है। तो जिसकी स्टार्टिंग V1 से होती है, जिन सेंटेंसेस के अंदर कहने वाले का मूड झलकता है, बेटा वॉइस पढ़ा है इसलिए शॉर्ट में बता रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा है वो, या ऑर्डर दे रहा है, सजेशन दे रहा है, ये सब हमारे
कहने वाले के मूड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और ये अगर कहने वाले का मूड है तो इसे कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस, जिनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। पर इसमें ध्यान रखिएगा मैम, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है तो क्या हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस का वर्ब का सेकंड फॉर्म बना देंगे क्या? नहीं, इंसान के मूड को नहीं बदल सकते हो आप। इंसान का मूड जो है वो वैसा ही रहेगा। तो फिर मैम क्या करें, मतलब इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं, मैंने कहा ओपन द डोर, वॉइस में भी इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने। ना तो ये क्वेश्चन है कि मैं इफ कंजंक्शन यूज कर लूंगी, ना ये WH है कि मैं सीधा WH यूज कर लूंगी, ना ही मैम ये असर्टिव सेंटेंस है कि कोई स्टेटमेंट पास करनी है तो मैं डैट का यूज कर लूंगी, उसने कहा है कि एक स्टेटमेंट भी नहीं है। तो फिर इसका क्या करूं, जिस सेंटेंस की शुरुआत ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रही है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा? आप कंजंक्शन की जगह पर ऐसे केस में टू या नॉट टू का यूज करते हैं। इनको कनेक्ट करने के लिए याद करिएगा, पहले भी बताया, टू को यूज करके हम अगला सेंटेंस जोड़ देते थे। बेटा वो इसे याद आ रहा है? हमने देखा था कि अगर इंपैरेटिव सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है तो टू का यूज करके हम उसको जोड़ सकते हैं। अब हमने कहा मैम अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट टू को कनेक्ट करके जोड़ सकते हैं। नरेशन का सबसे इजी पार्ट होता है इंपैरेटिव सेंटेंसेस। लिख दिया है मैंने जो लिखा था वहां पर। चलो, जैसे मैंने कहा ही सेड टू अस प्लीज हेल्प मी, तो सबसे पहले तो आपको फिर से वही चेक करना है जो वॉइस में करते आ रहे थे। आपने देखा यहाँ पर लिखा है प्लीज हेल्प मी, तो भैया इसमें हम नहीं सोचेंगे मैम ऑर्डर है, सजेशन है, रिक्वेस्ट है। प्लीज आने से ना, अगर प्लीज आ गया तो एक अंडरस्टूड हो गया कि ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है, तो बनाइएगा सेड टू को चेंज करके रिक्वेस्ट बनाइए। और हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू है तो एक इंपैरेटिव सेंटेंस है, राइट। तो मैंने कहा ही, तो यूं का यूं मैम, रिक्वेस्टेड, वॉइस में जैसे देखी थी इसमें भी देख लीजिए, है ना। ही रिक्वेस्टेड, मैंने कहा टू लगाऊं, रिक्वेस्टेड के बाद टू नहीं आता बेटा, सैड के बाद भी टू नहीं आता है, सैड टू से आस्ट बनता है। चलो आज ना ये भी बताऊंगी कौन कौन सी वर्ब है जिनके साथ टू लगता है, टू नहीं लगता। चलो ठीक है। टोल्ड हमने वर्ब देखा था, हम कहते थे नहीं ये हटा दो, सेड टू को ही टोल्ड में चेंज किया जाता है ना, याद है। तो वो सुपरफ्लोस हो जाता है तो हम इसको कट कर देते हैं। तो इसी तरह बेटा जो रिक्वेस्टेड है ना, रिक्वेस्टेड के साथ टू अस का यूज नहीं किया जाता, रिक्वेस्टेड के साथ भी टू का यूज नहीं किया जा सकता। हमने कहा इसका रिलेशन भी एग्जैक्टली exactly ऐसा ही है जैसे टोल्ड का होता है। टोल्ड के साथ टू लगाया था क्या तुमने, याद करो भैया, सैड टू को चेंज करके टोल्ड बनाया था, इसी तरह सैड टू को चेंज करके रिक्वेस्टेड बनाया, सैड टू को चेंज करके ऑर्डर्ड बनाऊंगी, सैड टू को चेंज करके सजेस्टेड बनाऊंगी। तो ये हमारी कुछ हैं वर्ब, उनकी लिस्ट भी दूंगी आपको, जिनके साथ कभी वैसे भी दिख जाए टू तो टू नहीं लगाना। चलो कहाँ तक पहुंच गए हम, रिक्वेस्टेड, हमने कहा सैड टू को हटा के रिक्वेस्टेड लगाया तो इसलिए टू मत लगाइएगा। ही रिक्वेस्टेड अस, क्या प्लीज को दोबारा लिखे, नहीं, प्लीज के कारण ही रिक्वेस्टेड आया, तो टू से कनेक्ट करें और पूरे सेंटेंस को यूं का यूं लिख दें। अब हेल्प मत कर देना भाई, इसका मूड को आप सेकंड फॉर्मेशन नहीं लेके जा सकते हो, ये कोई टेंस नहीं है जो चेंज कर दोगे। अच्छा मैं आपसे पूछूं ये कोई टेंस है? अगर टेंस होते तो तुम्हें नहीं लगता मैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को टेंस चैप्टर में ही पढ़ाती? नहीं पढ़ाया ना, टेंस नहीं है ये, मूड है इंसान का, उसका मन कर रहा है ए दरवाजा खोल, गुस्सा हो सकता है, या फिर प्लीज दरवाजा खोल, है ना, उमस से दरवाजा खोल देना चाहिए। तो डिपेंड करता है हमारे मूड के ऊपर, और मूड कभी भी टेंस नहीं हो सकता। और अगर ये टेंस नहीं हो सकता तो आप इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म भी नहीं बना सकते। सिर्फ टेंस बदलने को कहा था, इंसान का मूड बदलने को नहीं कहा मैंने, ये टेंस है ही नहीं बेटा। अगर ये टेंस होता तो मैंने टेंस के टॉपिक में तुम्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कराए, बोलो बोलो हाँ, नहीं कराया मैम, क्यों नहीं कराया? क्योंकि ये टेंस होते ही नहीं, टेंस का इनसे क्या लेना देना, ये एक अलग टाइप के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, ये वाले सेंटेंसेस हैं, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं, ना कि ये कोई टेंस है। टेंस नहीं है ये, मूड है बेटा। तो हमने कहा इसको बना देते हैं, ही रिक्वेस्टेड अस टू हेल्प हिम, ओ सॉरी यार मैंने मीन तो चेंज ही नहीं किया, मी प्रोनाउन तो आप चेंज करेंगे।
आप छोटी सी बात समझिए, फिर से सुनिए। सबसे पहले चेक करिएगा, क्या चेक करें? खोल दो इसको। तो सबसे पहले चेक करिए कि जो सेंटेंस है वो है किस टाइप का। बेटा आपने देखा असर्टिव सेंटेंस है मैम, तो किस प्रकार को यूज करना है। मैंने देखा इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में भी मैं जज करूं कि कौन से टाइप का इंटरोगेटिव है, WH है या फिर नॉर्मल है। जो सबसे टिपिकल आपको लगा होगा वही है बस। और ये तो कुछ बहुत इजी है, तो कुछ है होता ही नहीं यार। तो हमने कहा तीसरा जो सेंटेंस है हमारा मैम इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव की पहचान मैंने आपको बता दी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहा है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैंने कहा हेल्प, हेल्प यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने कहा या तो रिक्वेस्टेड में चेंज करिए, ऑर्डर्ड में, वो इसमें पढ़ाया है बेटा, सजेस्टेड में, जिसमें भी करना है उसको करिए। उसके बाद टू का यूज मत करिए, क्योंकि सेड टू इज इक्वल टू टोल्ड, जैसे सेड टू इज इक्वल टू रिक्वेस्टेड, सेड टू इज इक्वल टू सजेस्टेड। तो इसका मतलब टू इनके साथ यूज नहीं किया जा सकता। अब हम कहेंगे मैम इसको इसको कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन जो लगाना है वो इफ या वेदर लगा दूं। अरे भाई क्यों लगा दो, कोई सवाल थोड़ा ना है यार, मूड है इंसान की, बात चिपकानी है तो मैं सीधा सीधा लगाना टू हेल्प, और जो प्रोनाउन उसे चेंज करिएगा, मी को लेके जाएगा ही के पास, वो कहेगा इसको हिम कर दो। आई थिंक बहुत ईजी है। अब आप फटाफट मेरे साथ बनाना शुरू करेंगे। मोहन सेड टू द सर्व